बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है ग्लोबल चेंज इन प्राइमोविरा। ग्लोबल चेंज एक ऐसा फ्यूचर है, अगर आप प्राइमोविरा में कोई मेजर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ग्लोबल चेंज क्या है। द ग्लोबल चेंज फ्यूचर इनेबल्स यू टू मेक चेंजेस टू ऑल एक्टिविटीज, रिसोर्स असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये है कि आप एक्टिविटीज में भी चेंज कर सकते हैं, कोई मेजर चेंज करनी है, रिसोर्सेज में भी चेंज कर सकते हैं और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस में भी चेंज कर सकते हैं। और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ दीज आइटम, या फिर इन तमाम में एकदम चेंज कर सकते हैं एट वन टाइम। यू कैन use global change to edit existing values or assign new values. For example, you can create a statement to assign resource assignment to group of activities. तो आइए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ग्लोबल चेंज है क्या और ये कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं या कुछ एक्टिविटीज है हमारे पास। ये एक्टिविटीज हैं और ये एक ही नेम की एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ए, ठीक है। और जिस तरह रीएनफोर्समेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और इसी तरह, ठीक है, एक्टिविटी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एकदम मैंने इसको दूसरी एक्टिविटी में चेंज करना है, यानी एक्टिविटी बी में चेंज करना है। यहां पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, एक्टिविटी बी में। तो ग्लोबल चेंज में हम कंडीशन दे सकते हैं, इफ एक्टिविटी नेम इक्वल टू ए देन एक्टिविटी नेम इक्वल टू बी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, सम 1000 अगर एक्टिविटीज है फॉर एग्जांपल, तो वो ए से बी में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कहीं पे रिसोर्सेज को असाइन किया है और आप चाहते हैं कि कोई एक रिसोर्स को मैं दूसरी रिसोर्स में चेंज करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे अगर लेबर मैंने असाइन किया है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे लेबर यहां पे नहीं चाहिए, मुझे मेसन चाहिए, तो मैं एकदम लेबर से मेसन में जा सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मिस्टर ए इसके साथ असाइन किया है और मैं अभी चाहता हूं कि इसको मैं कन्वर्ट करूं मिस्टर बी में इन तमाम एक्टिविटीज को के साथ, तो मैं इसमें ये वाला फ्यूचर यूज कर सकता हूं। तो आइए प्राइमोविरा को ओपन करते हैं और वहां पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ओके, प्राइमोविरा मैंने ओपन कर दिया और हम देखते हैं कि ग्लोबल चेंज फ्यूचर को हम इफेक्टिवली किस तरह से यूज कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे मैं अब रिसोर्सेज में चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। कंडीशंस इसी तरह से आपने देनी है, चाहे वो एक्टिविटीज हो, एक्सपेंसेस हो, रिसोर्सेज हो। तो यहां पे आप देख रहे होंगे ये एक्टिविटीज हैं, लिस्टेड हैं, और यहां पे एक रिसोर्स मैंने यहां पे असाइन की है सुपरवाइजर की, और मेरी मैनेजमेंट जो है वो मुझे ये कह रही है कि यहां पे हमें सीनियर साइट सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइजर नहीं चाहिए, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। तो अब ये देखें कि ये कितनी एक्टिविटीज के साथ असाइन है, इसके साथ भी असाइन है, यहाँ पे आप जिस पे भी आप जाएंगे वहां पे ये सुपरवाइजर असाइन है। तो बजाय ये कि मैं वन बाई वन इसको रिमूव करूं, फिर से मैं ऐड करूं, मैं ग्लोबल चेंज जो फ्यूचर है उसको मैं यूज कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं रिसोर्स को क्रिएट करता हूं, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में आ जाता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ रिसोर्स को, और रिसोर्स को ऐड करने के बाद इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ सीनियर साइट सुपरवाइजर, ठीक है, सीनियर साइट सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, ओके। अब देखें ये डिटेल में जाता हूं मैं, और ये लेबर रिसोर्स है, ठीक है। यूनिट एंड प्राइसेस में इसकी मैं प्राइस देता हूं फॉर एग्जांपल 2000 पर डे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब मैं आ जाता हूं एक्टिविटीज में। ग्लोबल चेंज फ्यूचर जो है वो टूल में है, मैं टूल में आ जाऊंगा, ग्लोबल चेंज, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं न्यू क्रिएट करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। न्यू पे आया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट एरिया। अब अगर आप एक्टिविटीज में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप रिसोर्सेज में तो रिसोर्स असाइनमेंट में, अगर आप एक्सपेंसेस में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज में चेंज करना चाह रहा हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं ग्लोबल चेंज नेम सुपरवाइजर टू सीनियर साइट सुपरवाइजर, ठीक है। ये मैंने ग्लोबल चेंज ऑप्शन यूज करना है। अब देखें यहां पे अब कंडीशंस हैं कुछ जो कि मैंने ऐड करनी है। वेयर रिसोर्स आईडी नेम, रिसोर्स आईडी नेम, रिसोर्स आईडी नेम, वेयर रिसोर्स आईडी नेम इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं सुपरवाइजर, अगर सुपरवाइजर है पहली कंडीशन जो है, ठीक है। देन मैं यहां पे आ जाऊंगा और ऐड करूंगा, ठीक है। देन रिसोर्स आईडी नेम, रिसोर्स आईडी नेम
इज इक्वल टू सीनियर साइट सुपरवाइजर। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी सुपरवाइजर असाइन है तो उसको हमने चेंज करना है सीनियर साइट सुपरवाइजर में। तो ये दो कंडीशन थी जो हमने दी है। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, चेंज पे क्लिक करूंगा। चेंज पे क्लिक किया, अब देखना कि हमारे पास चेंज, अब आप देख रहे हैं यहां पे कि हमारे पास ओल्ड वैल्यू जो थी वो सुपरवाइजर की थी, अब न्यू वैल्यू सीनियर साइट सुपरवाइजर आ गई है, और एक्टिविटीज जिनके साथ सुपरवाइजर असाइन था वो तमाम उनकी आईडी भी यहां पे आ चुकी है। अब अगर आपको लगे कि ये ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट चेंज करना है, यस किया। ठीक है, और इसके बाद आपने कोई एक जगह देनी है इसको जहां पे आपने ये चेंज सेव करनी है। जिस तरह मैं डॉक्यूमेंट्स देता हूं और ग्लोबल चेंज में मैं इसको लिखता हूं सीनियर साइट सुपरवाइजर। ओके, देन मैं इसको सेव करूंगा। अब देखना ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद मैं फिर से क्लोज करता हूं इसको। अब देखिएगा कि मैं इस एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूं। आप देखें कि यहां पे हमारे पास जो रिसोर्स है वो ये है, पहले थी साइट सुपरवाइजर, अब है सीनियर साइट सुपरवाइजर। अब देखिए सीनियर साइट सुपरवाइजर, देखिए यहां पे सीनियर साइट सुपरवाइजर, देखिए ये कितना अच्छा ऑप्शन है कि आप एकदम तमाम चीजें चेंज कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात बताता चलूं कि आप जब भी ग्लोबल चेंज किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्ट को पहले कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वंस अगर ये चेंज हो गई तो फिर आप कम बैक नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते ओरिजिनल पोजीशन में। तो इसलिए बेहतर यह है कि आपने प्रोजेक्ट को कॉपी करना है किसी और जगह पे। कॉपी करने के बाद आपने ग्लोबल चेंज फ्यूचर को यूज करके देखना आया, अगर ये सही काम कर रहा है उसके बाद आपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे ये यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।